Hello students, welcome to the online studies. In today's session, you are going to study about your subject Social Science of Standard 6, chapter number 2, Journey from Primitive Man to Settled Life. In short, we are going to study how the old people were living at that time, at their old time, and how we are living in current situation. Let's start with the primitive man life. So, primitive man means people of very old time. जो हेडिंग है उसका मीनिंग यही है कि प्रिमिटिव मैन मतलब ऐसे लोग जो पुराने ज़माने में रहते थे. दैट मीन्स यू कैन सी ओवर हियर इन दिस पिक्चर. Approximately 20 lakh years ago, he led a nomadic life and spent his time by hunting. This stage of human is called hunter and gatherers. What was happening before 20 lakh years ago? A man has started investing his time into hunting, and this stage of humans were known as by hunter and gatherers. जिसका मतलब है मैन क्या करता है, हंट करता है एंड फिर क्या करता है, चीज़ों को गैदर करता है. एनिमल्स लाइक डियर, शीप, गोट वेर इजी टू हंट, सो प्रिमिटिव मैन यूज टू वंडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ देम. और ये कुछ ऐसे जानवर है लाइक डियर, शिप, गोट, दे वेर ईजिली हंटेड बाय द पर्सन, बाय द पीपल. ओके, सो the primitive man used to go from one place to another in search of these animals so that they can kill them and use them as in many ways. Okay, moreover, water being essential for life, they used to settle near the sources of water. This is the second important point for our living being, that is water. With food we need water. So this primitive man used to settle near to the source of water like lake or rivers. Okay, now we will see about the places of human habitation of primitive man in India. मतलब वो कहाँ पे रहते थे. Archaeologists and anthropologists are the historian have together found out many places of habitation of primitive man. Along with it, they have also found out information about implements used by them. इसका मतलब ये है कि बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, हमारी जो ह्यूमन हैबिटेशन है कहाँ से शुरुआत हुई थी, हाउ दे स्टार्टेड, व्हाट दे वर डूइंग. ओके, दे हैव फाउंड अ मैनी थिंग्स लाइक दैट. ओके, और उनके साथ उन्होंने कि भाई हैबिटेशन कैसी थी, कैसे वो रहते थे, क्या उनकी हैबिट थी, ये सब चीज़ें उन्होंने फाइंड की है. और साथ में उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी निकाली है अबाउट इम्प्लीमेंट्स यूज बाय देम. मतलब उन्होंने कौन सी चीज़ें उस टाइम यूज़ की थी. ओके, एक बेसिक चीज़ है, इफ़ यू वांट टू किल, ओके, इफ़ यू वांट टू गो फॉर हंटिंग एनिमल्स देन यू नीड अ वेपन विथ यू. ओके, लेकिन पिछले टाइम में वेपन्स जैसा कुछ चीज़ बनता नहीं था, चाकू या फिर गन ऐसा. इसलिए जो प्रिमिटिव मैन है वो क्या यूज़ करते थे, दे यूज़ स्टोन्स. ओके, तो इसी चीज़ से वो आगे बढ़ते गए. Since the lives of hunter-gatherer and vendors are associated with stone technology, this time is called as Paleolithic. ओके, जैसे मैंने बोला कि हंटर गैदरिंग टाइम चालू हुआ तो वो टाइम को एसोसिएट किसके साथ कर दिया, स्टोन टेक्नोलॉजी, और उस चीज़ को, वो टाइम को क्या बोल दिया, पेलोटिक. गेटिंग इट? ये कुछ स्टोन है जो ऐसे वेपन्स यूज़ हुए हैं. ओके, द स्टोन वेर यूज टू कट वेजिटेशन एंड टू स्क्रैप द स्किन ऑफ एनिमल्स. Primitive men used peel of the tree and skin of animals to cover their body. अब
ये जो स्टोन्स है वो बहुत सारे यूज़ में आते थे, बहुत सारे टाइप्स ऑफ यूज़ में आते थे। लाइक फर्स्ट जब वेजिटेशन उन्होंने चालू की थी तो उसको कट करना, उसके अंदर भी यही स्टोन्स यूज़ आते थे। सेकेंड थिंग, टू स्क्रैप द स्किन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की स्किन को निकालना, ठीक है। और उसके साथ जो प्रिमिटिव मैन है वो क्या करते थे, दे यूज द पील ऑफ द ट्री, ओके। एंड सेकेंड चीज व्हाट, द स्किन ऑन एनिमल्स, स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर देयर ओन बॉडी। और उस सब के लिए वो क्या यूज करते थे, यही स्टोन्स। दिस इज अ मैप ऑफ स्टोन एज ड्यूरिंग ह्यूमन हैबिटेशन इन इंडिया, जस्ट रेफर टू इट वंस, ओके। तो ये पहले टाइम का और अभी का जो एंशिएंट इंडिया का मैप है उसमें बहुत डिफरेंस है। आई होप you will refer to it. Let's going further. It is the places जहाँ पे इंसानों ने स्टार्ट किया था रहना. You will find that many places of India the primitive man might have lived. Few places are shown in the map, but there are evidence of their habitat in many places in India. Such type of places have also been found in the region around नर्मदा रिवर. तो अब रहने के लिए कहीं ना कहीं जगह चाहिए. अब लोगों ने क्या किया, जगह जैसे वी हैव टॉक बिफोर स्लाइड दैट सबसे मेन चीज़ क्या है, खाना और पानी. तो पानी के लिए वो क्या करते थे, रिवर्स के सामने ही वहाँ पे रह जाते थे, वहीं पे बस जाते थे. इसीलिए जो प्रिमिटिव मैन है वो कैसे रहते थे, उनका हैबिटेंट्स, ये सब जगह जो वो रहते थे वो अराउंड नर्मदा रिवर के पास भी उनको मिली है. भीमबेटका, दैट इट इज़ इन मध्य प्रदेश, हैज़ बीन फाउंड विच was an excellent place of human habitation. In its cave near about 500 images of bird, deer, wooden spare, trees, human etc. are drawn by primitive man and have been found which are drawn with the help of natural colors. तो अब इसके अंदर क्या बताया, मध्य प्रदेश में एक ऐसी जगह है भीमबेटका जिसके अंदर क्या है, जो लोग ह्यूमन हैबिटेशन मतलब जो प्रिमिटिव मैन वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे केव्स के अंदर मोर देन 500 इमेजेस वहाँ पे ड्रॉ की हुई है विद द नेचुरल कलर्स. और वो इमेजेस किसकी है, जो बर्ड है या फिर ट्रीज है या फिर ह्यूमन बींग्स है, ये सब की ड्राइंग अंदर की हुई है. सो यू कैन थिंक कि हमारी जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन के जो रहने का हैबिटेशन है वो कितना अच्छा हुआ करता था फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ. नाउ वी विल कम टू द पॉइंट दैट इज डिस्कवर ऑफ फायर एंड व्हील एंड देयर यूजेस. Ruins of ashes found in the caves of the primitive man in Kurnool in South India indicates that they were familiar with fire. तो primitive man जहाँ पे रहते थे वहीं पे करनौल, at a place Kurnool in South India where the ashes of burning something have found over there and which is compared with the fire. Okay, as per historian, approximately 11,000 years ago humans started using fire. और जो हिस्टोरियन है जो हमारी हिस्ट्री को प्रेजेंट में लेके आते हैं, उन्होंने ये चीज़ बताई है कि अप्रोक्स 11,000 ईयर्स अगो ह्यूमंस ने क्या किया था, फायर का यूज़ करना स्टार्ट किया था. अदर देन फायर, व्हील ऑल्सो revolutionized their life. They learned to make wheel from tree trunk and thick wood. और सिर्फ फायर ही नहीं, व्हील में भी बहुत कुछ रिवोल्यूशनाइज्ड हुआ, जिसके अंदर क्या है, कुछ नई चीज़ें आने लग गई. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत कुछ नया सीखा कि किस में से वो एक ये जो व्हील है वो बना सके. तो उन्होंने क्या किया, ट्री का जो ट्रंक है, जो बाहर का मेन पार्ट जो है उसे लिया, एंड द थिक वुड, ये वुड, ये दोनों के मदद से उन्होंने क्या, व्हील्स बनाना चालू किया. नाउ द चेंजिंग एनवायरनमेंट.
Around 12,000 years ago, there was a widespread change in the atmosphere of the world. Due to increase in temperature, vegetation and grass fields started growing in many areas of the world. They came in the contact with grass, trees, vegetation, as well as wheat, barley, and other grains due to climate change. These animals protected them from wild animals. However, research is being carried out to find out how long he had been using animals to get milk. तो इसके अंदर क्या बताया है कि 12,000 साल पहले बहुत वाइड स्प्रेड हुआ था जो एटमॉस्फेयर है वो इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ था. क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. लेकिन कुछ ऐसे वेजिटेशन है, कुछ ऐसे ग्रास है जो उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में ग्रो अप होते हैं. इसीलिए कि ये जो हमारे पर्सन्स थे, ठीक है, प्रिमिटिव मैन थे, उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड ग्रोइंग ट्रीज, वेजिटेशंस एंड एक्सेट्रा थिंग्स लाइक वीट, बार्ली. और यही चीज़ क्या हो गई, क्लाइमेट चेंज का उनको नॉलेज आ गया कि ये क्लाइमेट में ये चीज़ें हम ग्रो कर सकते हैं. और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, बहुत सारे अदर एनिमल्स उन्होंने पालना चालू कर दिया, लाइक काउ, शिप. दे यूज़ लाइक शिप फॉर एन एग्जाम्पल. शिप हमें क्या देती है, वुलन. ओके, तो वो वुलन से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्लोथ बना सकते हैं या फिर अदर बहुत सारी यूसेस है. तो धीरे धीरे जो इंसान थे उन्होंने क्या किया, दे हैव स्टार्टेड जो एनिमल्स थे उनको पालना चालू किया. और उसी के साथ में वो क्या करते थे, कभी कभी जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनसे ये बचाते थे. और सेकंड चीज़ क्या है कि जो काव है, ठीक है, काव वो हमें मिल्क देती है, गोट वो भी मिल्क देती है. तो ऐसे सब जो एनिमल्स हैं उनको भी उन्होंने क्या किया, साथ में रखना चालू किया. और ये चीज़ एक रिसर्च में पता चली है कि ऐसे एनिमल्स को भी उन्होंने पालतू बनाना चालू किया. नाउ द सेटल्ड लाइफ, दैट इज़ फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, जो करंटली हम जो लाइफ जी रहे हैं. Early life and pastoral activity transform primitive man's life into a settled life. We know that agriculture land cannot be left out because it takes some time for crops to grow. It need water and crops have to be harvested. Even grains are ready. तो इसमें क्या दिया है कि जो लाइफ चेंजिंग है, लाइफ चेंजिंग वो बहुत ही ज़रूरी है. और जैसे जैसे लाइफ चेंज होते गए वैसे ही हमारी जो एक्टिविटी है वो ट्रांसफॉर्म होते गई. एंड नाउ यू कैन सी हाउ वी आर लिविंग. ओके, और सेकंड चीज़ इसमें ये बात दी है कि एग्रीकल्चर जो है, जो लैंड है वो ऐसे ही लेफ़्ट आउट हम नहीं कर सकते. सिर्फ बीज बो दिया वो अपने आप हो जाएगा, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्रीकल्चर वी हैव टू गिव टाइम फॉर दैट एग्रीकल्चर. वी हैव टू क्रॉप, वी हैव टू सीड. ओके, हमें सीड बोना पड़ेगा. देन वी हैव टू सप्लाई वाटर. तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके क्या होता है, क्रॉप बनता है. एंड एट लास्ट वी हैव टू हार्वेस्ट व्हेन द ग्रेन्स आर रेडी. As the wandering life came to an end, there was a widespread change in their food habits, clothes, and shelter. Along with wheat, barley, meat, they started eating fish and fruits found near their settlements. अब धीरे धीरे क्या हो गया, लोगों ने जैसे जैसे लाइफ चेंज होती गई वैसे वैसे द आर्ट ऑफ लिविंग भी जो है वो चेंज होते गया धीरे धीरे. जैसे पहले वीट और बार्ली ही खाते थे, ओके, मीट ये सब चीज़ें खाते थे. उसके अलावा भी लोगों ने क्या चालू कर दिया, फ़िश है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल तो ऑलरेडी स्टार्टेड थे. तो बाकी सब ये जो चीज़ें हैं दे हैव स्टार्टेड टू ईट. और एक जो टेबल है नेक्स्ट स्लाइड में वो ये बताता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे फाउंड हुई है. जैसे वीट, बार्ली, शिप, गोट, स्टोन, इम्प्लीमेंट्स. तो ये चीज़ें कहाँ से मिली है, मेघर जो कहाँ है, प्रेजेंटली इन पाकिस्तान. तो ये सब चीज़ें हैं. दिस आर सम ग्रेन्स एंड सेटलमेंट्स और वेपन्स एंड एनिमल्स जो हमें कहाँ से मिली है. लेट वी टॉक अबाउट द फोर्थ वन, ह्यूमन सेटलमेंट एंड राइनो. ओके, आई थिंक यू हैव लिसन द नेम राइनो. ओके, तो ये हमें कहाँ मिला था, गुजरात के अंदर. हमें नहीं, सॉरी, जो मैन थे प्रिमिटिव मैन उनको कहाँ मिला, ला गंजनाज जो भी कहाँ है,
गुजरात के अंदर। ओके, नाउ कंटिन्यूइंग विद द सेम पॉइंट, we get information about their human settlements and cattle rearing from the places like Burjgom, Gufkaral, Kurangi and etc., which were discovered by our archaeologists from places such as Megad and Inamgaon. We even get information about their houses and farming. Sharp stone implements have been found from places like Megad and Inamgaon. तो हमें ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? ओके, तो ये भी एक मेन क्वेश्चन होता है सबके लिए कि ये इन्फॉर्मेशन जो भी है वो हमें कहाँ से मिलती है। तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है वो क्या करते हैं, यही सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते हैं। और ये कुछ पिक्चर्स में दिया गया है कि जैसे शेल्टर है या फिर वो कहीं और जाते थे कैटल रेयरिंग के लिए, तो वो सब चीज़ें कैसे होती थी। देन आर्कियोलॉजिस्ट आर द मेन पर्सन हु फाउंड दिस थिंग, ठीक है। और हमें बहुत कुछ पता चला है कि वो कैसे रहते थे, वहाँ का घर कैसा होता था पिछले टाइम का। और शार्प जो स्टोन है जो एकदम शार्प होता है, वो चीज़ें हमें कहाँ से मिली है, मेगढ़ एंड इनामगांव, यहाँ से हमें वो चीज़ें मिली है। दिस माइट हैव बीन यूज फॉर फार्मिंग, और ये चीज़ें कहाँ पे यूज़ कर सकते थे, फार्मिंग के लिए भी। देन मेगढ़ मे बी कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट विलेज ऑफ एंशिएंट इंडिया। यू सी मेगढ़ इन द मैप, शायद जो मैप है करंट वहाँ पे आपको मेगढ़ जो जगह है वो आपको दिख गई होगी, शायद यू मे फाइंड, मे बी, ओके। लेकिन ये क्या है, एक ओल्डेस्ट विलेज है, कहाँ का, एंशिएंट इंडिया का। दे लिव्ड इन रेक्टेंगुलर हाउसेस, स्मॉल बार्न्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन दिस हाउसेस। Many such evidence have been found here. Evidence has been found at one place that God was also buried along with men. They lived in round shaped houses, reared cattle and did farming of bajra and barley. तो वो कैसे रहते थे, यही सब चीज़ें इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी है कि वो एक छोटे से घर में रहते थे, जो किसी का रेक्टेंगुलर हाउस था, किसी का राउंड शेप हाउस थे। और एक चीज़ ये भी पता चली है कि एक ऐसा केस हुआ था यहाँ पे मेगढ़ में कि जो शिप थी उसके साथ अलॉन्ग विथ हिम अ मैन को भी वहाँ पे बरी कर दिया था, रेत मतलब रेत के अंदर ही। ओके, तो ये सब चीज़ें भी एविडेंस जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्हें मिले हैं। और वो क्या करते थे उस टाइम, वो घर के अंदर रहते थे। दे रेड द कैटल को घास फूस खिलाने ले जाते थे। एंड दे डू फार्मिंग ऑफ बाजरा एंड बार्ली। तो ये सब चीज़ें भी हमारे पुराने टाइम से ही चलते आ रहे हैं। नाउ यू कैन सी द करंट लाइफ स्टाइल ऑफ ह्यूमन बीइंग। This was the end of today's session with the chapter number 2. I hope you have understand all the points and you are doing your homework regularly. Thank you for listening. Stay home, stay safe.